अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ्रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज बहुत सारे दिनों के बाद मैंने आज एक आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड किया है, जो कि है कुछ दिन पहले का। और मैं गई थी अभी अचानक वाली पिकनिक पे, जैसे आप लोगों ने टाइटल से तो देख के पहचान ही लिया होगा। और वो पिकनिक ऐसे बनी कि एकदम से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि भाई छुट्टी हो गई है। तो रात में ही हम लोगों ने प्लान कर लिया कि बस अब घूमने निकल जाना है, क्योंकि ये हमज़ा का और अरीशा का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि हम लोग पिकनिक पर जाएं। वैसे हम लोग तो जो है वो ईद के चौथे दिन अपने ससुराल वालों के साथ जो है वो पिकनिक बना के आ चुके थे, लेकिन मेरे मैके की साइड से कोई भी नहीं गया था। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई अचानक एक जो है वो दिल चाह रहा है, तो अचानक से प्रोग्राम बना लेते हैं। और ये अचानक वाली पिकनिक जो है ना, ये कामयाब भी हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो फ़हीम साहब की छुट्टी नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट की तरफ से था, उनका फेडरल साइड लगता है, तो इसलिए उनको जाना था। खैर वो तो चले गए सुबह सुबह ऑफिस, लेकिन जो है वो जल्दी आ गए। उन्होंने वादा किया कि मैं आ जाऊंगा, और वो ऑन टाइम वो आ गए। 11:30-12 बजे अपना काम निपटा के, जब तक जो है वो मैंने सारे काम समेटे, अपना घर वर साफ़ किया, देन चाय बनाई, उसके बाद नाश्ता किया, चाय पिकनिक के लिए भी रेडी की, कूलर वगैरह रेडी किया। और देन उसके बाद 12-12:15 बजे के करीब अम्मी लोग आ गए। और जो है फिर उसके बाद हम लोग सब एडजस्ट होके सब निकले। सब एक ही गाड़ी में ठुस ठुस आके गए थे, क्योंकि कन्वेंस हमारे पास दूसरी थी नहीं। जो हमारी जो गाड़ी थी वो भी बिजी थी घर वाली, तो इसलिए हम लोग को एक ही गाड़ी में जाना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, इंजॉय करते हुए गए, मस्तियाँ करते हुए गए। गाड़ी में जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ठुस ठुस आके अपने आप को कम्फर्ट किया। और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े। रास्ते में जो है वो थोड़े बहुत सामान लेना था, जैसे कि लंच के लिए हम लोगों ने बिरयानी लेनी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कूलर में जो है वो बर्फ़ वगैरह डलवानी थी। वो सब कर आके साथ में हैट्स वगैरह लिए, क्योंकि हैट्स हम लोगों के पास नहीं थे। अरीशा का भी जो है वो उनके मैके में ही रह गया था, तो इस वजह से हम लोगों ने नए नए आइटम्स वहाँ से ख़रीदे। और फिर उसके बाद हम सीधा पहुँचे सैंड्सबिट के पॉइंट पर। उसके बाद जो है वहाँ जाके देखा कि भाई बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि मुझे जो है वो लग नहीं रहा था कि आज के दिन कोई रश होगा, क्योंकि वर्किंग डे था। दूसरा ये कि अचानक वाली छुट्टी में एकदम से, लेकिन हो सकता है भाई जैसे हमने अचानक प्लान किया है वैसे बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो खैर रश हमें अच्छा खासी मिला, लेकिन हम पहुँचे तो हमें हट वगैरह मिल गया था। और यहाँ पे हमजा सामान निकाल रहा था, और हम लोगों का जो है वो सेशन स्टार्ट हो गया था। फ़ोटोशूट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। जैसे अम्मी, मैं और अरीशा मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, बाकी सब अपनी स्नैप्स वगैरह बनवा रहे थे। मेरी भी फिर उसके बाद जो है वो स्नैप्स बनी, पिक्चर्स बनी। तो ये सब कर आके हम लोगों ने सामान वगैरह पिक किया। दैन हम पहुँचे हट में। हट में पहुँचने के बाद डिसाइड ये किया कि भाई पहले खाना खा लेते हैं, दैन उसके बाद फिर हम लोग जो है वो पानी में जाएंगे। क्योंकि जो है पानी में जाने के बाद सब मिट्टी लग जाती है, गीले गीले हो जाते हैं, तो उसके बाद खाना खाने में बहुत किरकिराहट लग रही होती है। और क्योंकि हम पहुँचे थे 2-2:15 बजे के टाइम पे, क्योंकि हम निकले ही घर से 12:30-1 बजे थे। तो हम निकले थे पहुँचे थे तकरीबन 2-2:15 बजे के करीब। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि नाश्ता सब ने जो है वो बहुत लाइट सा किया था, जैसे पापे और ब्रेड वगैरह से ही नाश्ता किया था। तो हमने पहले खाना खाया, जल्दी से खाना खा के फिर सीधा हम चले गए पानी में सब समेट के। पापा उस वक्त नहीं गए थे, बाकी हम सब चले गए थे। हमने जो है पहले पानी में जाके पहले फिर दोबारा से सेशन करवाया, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ थोड़ा सा व्लॉग शूट किया आप लोगों के लिए। दैन उसके बाद फिर सारा सामान पापा के हैंड ओवर करके हम लोग चले गए नहाने के लिए। और पापा तकरीबन असर की नमाज़ के बाद आए थे, जब उन्होंने नमाज पढ़ ली। दैन उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए पानी में आए थे, बाकी हम लोग जो है वो तमाम पानी में ही थे फुल टाइम। फिर उसके बाद तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब बहुत ज़्यादा थक गए थे, और पत्थरों की वजह से थोड़ी बहुत चोटें भी पैर में लग गई थी। तो इसलिए हमने सोचा कि बस सब चलो निकलते हैं, और पहले चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, दैन उसके बाद फिर हम लोग घर की साइड की तरफ निकलते हैं। तो बस जो मैंने सुबह चाय बनाई थी वो चाय इस टाइम पे वो पी कर, और फिर जो है थोड़ा बहुत इंजॉय किया मौसम को, और फिर जो है हम लोग निकल पड़े। अब नाश्ता वगैरह का सामान जो है वो अम्मी लेकर गई थी, वो सब हमने पिया खाया, और फिर उसके बाद हम निकल गए। निकलने से पहले मैंने यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा फ़नी सा बाय बाय सा किया तेज़ आवाज़ में। तो इस बात पे फ़हीम ने मेरा बहुत मजाक बनाया कि मतलब मैं ऐसे बाय बाय कर रही हूँ जैसे मैं कभी आऊँगी नहीं वापस, और ये और वो। तो खैर मस्ती मजाक होती रही। और फिर
हम निकल गए वापसी के सफ़र में। तो वापसी में भी उसी तरीके से एडजस्ट किया, जैसे गए थे वैसे ही बैठे, सारा सामान रखवाया। और हालतें इतनी ख़राब होती हैं वापसी में कि बस मत पूछें। जाते हम बहुत अच्छा तैयार हो गए हैं, इतना फ्रेश होके जाते हैं, और वापसी में कुछ इस तरह की हालत हो जाती है जो कि धूप से और पानी से इतनी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है कि आपका कलर ही चेंज हो जाता है। हालांकि सन ब्लॉक भी लगा लेते हैं, हैट वगैरह भी पहन लेते हैं, सब कवर कर लेते हैं, उसके बावजूद भी धूप में इतनी ताकत होती है कि वो आपको बिल्कुल काला कर देती है। तो खैर कोई बात नहीं, पिकनिक तो ऐसे ही होती है। पिकनिक पे तो जाते ही इसी वजह से, ताकि थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाए, थोड़े काले पीले भी हो जाए, तो इंशाल्लाह वो कलर भी सेट हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सेट हो गया है, लेकिन बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा नहाते हैं, इसलिए उनका कलर बिल्कुल ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं। हमज़ा और अरीशा के साथ ही हमारी पहली पिकनिक थी, अरीशा के साथ स्पेशली पहली पिकनिक थी। आई होप कि उसे भी मज़ा आया होगा। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।